हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं रहमतुल्लाह और मैं मोहम्मद इमरान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल दिल के तहे दिलों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे कहते हैं सब खैरियत से होंगे, यूँ हंसते मुस्कुराते रहें और हमारे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाते रहें हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करके। तो चलते हैं आज की वीडियो जनाब, देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देखते हैं अपना रिएक्शन। India snubs China and Pakistan fixes G20 meeting in Srinagar. भारत ये एक मीटिंग जो है मई को वो करवा रहा है, मई में श्रीनगर में। जिस तरह धरती माँ के फैसले किए, सौदे किए, पाकिस्तानी कौम के मुंह से नवाले निकालने और पाकिस्तानी कौम की तज़हीक और पाकिस्तानी कौम को जिस नहज पे पहुंचा दिए, कारोबार यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, इज्जत नफ्स यहाँ पे मार दी गई। लोगों को मकरूज दर मकरूज करने के बजाय आज एक आटे के तहले के पीछे जिस तरह कौम की माओ बहनों बेटी और बुजुर्गों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो तो पूरी कौम के सामने है। G20 की सदारत इस साल इंडिया के पास है। वो रोटेट करती है ना साल 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 साल, इस साल वो इंडिया के पास है। इंडिया ने अच्छा, एक तो उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने दौरा किया, तो उसमें चाइना ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि चाइना उसको अपना इलाका समझता है। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि क्या इंडिया कहां पे अपना G20 का इजलास करने जा रहा है और उसमें कौन से मुल्क। इंडिया ने, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं, इंडिया स्नब्स चाइना एंड पाकिस्तान फिक्सेस G20 मीटिंग इन श्रीनगर। मकबूजा कश्मीर में उन्होंने G20 का इजलास बुलाया है, यानी मीटिंग जो होगी वो श्रीनगर में होगी। अच्छा, श्रीनगर, क्या तुर्की आएगा, क्या सऊदी अरेबिया आएगा, क्या चाइना आएगा? G20 ममालिक है ना, तो दिल्ली में क्यों नहीं, मुंबई में क्यों नहीं, मतलब तो ये हाँ, तो श्रीनगर। तो देखिए ना, अब ये एक बड़ा इशू है कि वो भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए, ये सारा मैंने आपसे कहा ना कि हमारे इश्यूज इस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे, सिक्योरिटी के लेवल पे जो थ्रेट्स हैं, और ये ऑपरेशन की जो बात हुई थी, मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोई जहाजों से बॉम्बिंग नहीं है, ये वो है जो भी पकड़ा है बंदा आपने, जैसे ये जो BNA का या जो भी, यानी आपने दहशतगर्दों को पकड़ना है और उसके साथ ही आपने इकोनॉमी ठीक करनी है, आपने लोगों को सिक्योर। तो ये इस किस्म का ऑपरेशन है, ये कोई जहाजों से बॉम्बिंग वाला ऑपरेशन नहीं है कि वो जो नो गो एरियाज बन गए थे तो पता चला कि आपने वो पूरे के पूरे इलाकों के ऊपर, जो खुदा का शुक्र है कि अब वैसे हालात नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इश्यूज हैं। तो इसमें अब नया ब्लॉक बन रहा है, नए रूल्स बन रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है, नहीं चल रही, कई मुल्कों ने आपस में शुरू कर दी है करेंसी। आपने फ्यूचर कैसे अगले 20-30 साल तक कैसे मुल्क को लेके चलना है। G20 की जो चेयर है, प्रेसिडेंसी है, वो भारत के पास है, और 2023 की जो समिट है वो सितंबर के महीने में होगी, 9 सितंबर, न्यू दिल्ली में। उससे पहले बहुत सी मीटिंग्स हो रही हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हाल ही में हुई, और उसके अलावा जूनियर वर्किंग लेवल पे भी बहुत सी मीटिंग्स हो रही हैं पूरे भारत में। बल्कि अरुणाचल में एक मीटिंग हुई जिसका चाइना ने बायकॉट किया, चाइना ने अपना कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं भिजवाया, क्योंकि अरुणाचल, जैसा कि आप जानते हैं, कि चाइना का भी क्लेम है और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसी तरह एक मीटिंग जो है G20 की, भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी रखी है, श्रीनगर में, 22 से 24 मई को। और ये जो मीटिंग है ये टूरिज्म के हवाले से है। अब ऑब्वियसली भारत का ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है उसमें जो उसका ऑक्यूपेशन है उसको किसी तरीके से लेजिटिमाइज किया जाए और उसको यूँ बताया जाए कि वो तो इंटेग्रल पार्ट है भारत का। असल जो मामला है, जहाँ डिस्प्यूट है, वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर, जिसको वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान है, या फिर चाइना के पास कुछ इलाके हैं साइचिन वगैरह के, वो सारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। तो इसलिए भारत ये एक मीटिंग जो है मई को वो करवा रहा है, मई में श्रीनगर में। तो हमारे लिए क्या लाइमा अमल होना चाहिए? कम से कम देखिए ना, इस वक्त भी अगर आप देखिए तो G20 में 3 मुसलमान ममालिक हैं, जिनमें टर्की है, सऊदी अरब और इंडोनेशिया।
और ये तीनों ममालिक जो हैं ये OIC के मेंबर्स भी हैं, बल्कि टर्की और सऊदी अरेबिया तो OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप के मेंबर्स भी हैं। और हम जानते हैं कि OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप की तो बेशुमार कश्मीर पे करारदादें भी हैं। और जब भी OIC का कोई इजलास होता है या फिर UN के साइड लाइन्स पे भी जो UNGA सेशन होता है उसकी साइड लाइन्स पे भी मुलाकातें होती हैं। और तकरीबन कॉन्टैक्ट ग्रुप अपनी करारदादें बड़ी मुस्तक़िल मिजाजी के साथ इशू करता रहा। फिर 5 अगस्त 2019 के बाद भी बड़ी सख्त करारदादें OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ने इशू की। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहला तो मेरा ख्याल यही है कि थोड़ा सा अपनी डिप्लोमेसी में हम थोड़ी सी जान डालें और तमाम ममालिक को, जितने भी G20 के ममालिक हैं और यूरोपियन यूनियन है, वहाँ हम डिमाश पेश करें और डिमाश में यही कहें कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसमें ये जो इस वक्त एक मीटिंग हो रही है इस पे आप शामिल ना हो। ठीक है, वो हमारा जो है उसको रिजेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना नुक्ता नज़र तो पहुंचा दें। लेकिन हमें इन 4 ममालिक के साथ कम अज़ कम मिलकर काम करना चाहिए। उसमें चाइना भी शामिल है। चाइना और फिर ये 3 ममालिक, 3 जो OIC के ममालिक हैं। ये तो चाइना ने चूँकि अरुणाचल प्रदेश में जो हुई मीटिंग उसका बायकॉट किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में भी जो मीटिंग हो रही है टूरिज़म के हवाले से उसका भी वो बायकॉट कर सकता है। तो चाइना के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग डिमाश करने की ज़रूरत है। इसी तरह सऊदी अरब और टर्की के साथ भी, टर्की पहले भी हमें सपोर्ट करता रहा है। सऊदी अरब, जिस तरह मैंने पहले कहा कि OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप का मेंबर भी है, तो कोई वजह नहीं है कि सऊदी अरब भी हमें ओब्लाइज ना करे थोड़ा सा, अगर हम सही वक्त पे और सही लेवल पे ये मामला उठाएं। इंडोनेशिया का अलबत्ता मैं कुछ कह नहीं सकता। इंडोनेशिया गो के सपोर्ट तो करता रहा है, लेकिन उनके भारत के साथ भी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। और इंडोनेशिया इससे पहले जो G20 की चेयर थी वो इंडोनेशिया के पास थी। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इंडोनेशिया आपके डिमाश पे किस तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन भारत डिमाश तो उनको भी करना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यहाँ पे इस किस्म के मल्टीलैटरल मीटिंग होना भारत की एक लिहाज से काविश है कि इसको जो अपना उसकी ऑक्यूपेशन है उसको लेजिटिमाइज करे। तो ये किसी भी मुल्क के लिए बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में जो एक रियल पॉलिटिक जो होती है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, वो हम सब जानते हैं, या पावर, इंटरेस्ट, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें इल्म है। सऊदी अरब का थोड़ा सा अगर हम लेवल इंक्रीज कर देंगे, और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर वो जाएंगे भी सऊदी अरब, मियां नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, मुमकिन है कि वहाँ कोई मुलाकात भी हो जाए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप उस लेवल पे इस मामले को उठाइए, लेकिन कम अज़ कम हमारे वहाँ पे सफ़ीर चूँकि अब नहीं है मेरे ख्याल में वहाँ पे, तो वो भी एक बड़ा खला रह जाता है जब सफ़ीर मान अपनी पोजीशन में मौजूद ना हो। लेकिन किसी लेवल पे इस मसले को उठाना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर उठा लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन शायद ये हो कि जी एक ऑफिशियल मीटिंग है, वर्किंग लेवल पे मीटिंग है, तो इस पे क्या बात करनी है, और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है। लेकिन ये बात याद रहे कि कश्मीर हमारे लिए एक अहम मुल्क है, एक अहम मसला है, एक अहम तनाज़ा है, और अगर सऊदी अरब ये मीटिंग अटेंड नहीं करता तो उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस हैं, और अगर करता है तो उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस हैं या सिग्निफिकेंस है फॉर दैट मैटर। अगर वो नहीं करता तो बड़ी हमारे लिए एक बहुत सफारती कामयाबी होगी, मैं समझता हूँ। और फिर OIC की जो रेजोल्यूशंस हैं, OIC को भी एक लिहाज से तक़वियत मिलेगी, उसकी करारदादों को भी तक़वियत मिलेगी। सऊदी अरब और टर्की और इंडोनेशिया पे हमें काम करना चाहिए, और चीन पे भी, चीन के साथ भी डिमाश करना चाहिए। तो लेट्स होप कि हमारी इन काविशों का कोई बेहतर नतीजा निकलेगा, क्योंकि अगर इन ममालिक ने भी अटेंड कर ली तो फिर तो हमारे पास कुछ रह नहीं जाता दुनिया को दिखाने के लिए। कम अज़ कम अगर ये 3-4 ममालिक अटेंड नहीं करते श्रीनगर में ये जो मीटिंग हो रही है टूरिज़म पे, तो कम अज़ कम हमारा एक लिहाज से
हमारा हमारी जो प्रिंसिपल पोजीशन है वो एक लिहाज उसको तक़वियत मिलती है, वो रीइंफोर्स होती है और दुनिया को हम बावर कराने में फिर एक लिहाज से एक कामयाबी भी हमें नसीब एक मिल जाएगी कि देखिए ये ममालिक ने बजा तौर पे श्रीनगर में अटेंड नहीं की। गो के यूके वगैरह को भी थोड़ा बहुत एहतियात करनी चाहिए इस मीटिंग को अटेंड करने में, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा एक अपने वीलॉग में कि इस वक्त वेस्टर्न दुनिया की कोशिश यही है कि पाकिस्तान को किसी तरह मजबूर किया जाए कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को एक लिहाज से परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम कर ले और इसको एक सॉफ्ट बॉर्डर के तौर पे तस्लीम कर लिया जाए, जिस तरह के मुशर्रफ साहब का जो 4 पॉइंट फार्मूला था उसमें एक ये उसी में ये इन्विसेज किया गया था। तो हमें बहरहाल जो है वक्त पे काम करना अभी से कोशिश करनी है ताकि श्रीनगर में कम से कम 4 ममालिक तो वहाँ मौजूद ना हो। ये भी अगर हो जाएगा तो हमारी बहुत बड़ी सफारती कामयाबी होगी, मैं समझता हूँ। तो जी वीडियो ख़त्म। ये थी राज न्यूज़ वालों की वीडियो थी कि G20 समिट इन श्रीनगर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, और भाई उन्होंने करना था, उनके अपना इलाका है। जब उन्होंने 370 हटाया तो पाकिस्तानियों ने क्या उखाड़ लिया उनका 370, जो 370 पर चीखते हैं चिल्लाते हैं। उनसे ये अगर कोई पूछने वाला हो तो ये पूछे कि वो 370 किन के संविधान का हिस्सा था, वो किन के आइन का हिस्सा था। वो 370 या 335 है वो कौन सा आइन था? वो पाकिस्तान का आइन लगा हुआ था जो उन्होंने हटाकर पाकिस्तान का आइन हटाकर तो पाकिस्तान चीखना शुरू हो गया। भाई वो इंडिया का ही आइन था, इंडिया का आइन की एक आर्टिकल लगाया गया था, उसको हटाया गया तो इंडिया का अब उसका होल्ड है। पहले भी इंडिया का आर्टिकल था, इंडिया का आइन था, इंडिया की वो टेरिटरी थी। आज भी वो इंडिया के ही अगर हटा दिया तो उनका, तो ना हटा तब भी उनका चले मान भी है कोई पाकिस्तानी जिसके दिमाग में थोड़ी सी खारिश होती है या कहीं और खारिश होती है, अगर वो ये भी ना समझे कि वो कश्मीर के लोग तो बड़े जुल्म हो रहा है, जाकर स्मार्ट सिटी देखें, श्रीनगर स्मार्ट सिटी। और भाई वो किसके क्या कहते हैं कि जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। इंडिया के घर भी इसको पैसा है तो आज उसके सारे हर कोई दोस्त है। सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री G20 का मेंबर जाएगा, रोक कर दिखाया पाकिस्तान। चाइना जिसको इंडिया पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा शहद से मीठी दोस्ती, हमारी हिमालय सूची दोस्ती, हमारी इंडस रिवर से गहरी दोस्ती, वो G20 समिट जाएगा। मैं कहता हूँ जो इधर श्रीनगर में यार जाना भी है, वो हम भिखारियों से क्या लेगा उसको लेना देना चाहिए। उनको पता भी है कि पाकिस्तानियों ने हमसे इमदाद लेनी, मदद ही मांगनी है तो वो क्यों ना जाए जहाँ पर उनको फायदा होगा। जाहिर बात है उनको फायदा ही है, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है तो उनको इससे फायदा ही होगा, तो फिर उनका हक भी बनता है जाने का। और पाकिस्तान वैसे ही अपनी एक मनमानी करता है, बोलता है उसका बोलने का हक बोलता है, इससे इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ना ही पड़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया भी जाएगा, UAE के भी सारे मुल्क जाएंगे जो पाकिस्तान के साथ जिनके तल्लुकात हैं, जो 20 बड़ी इकॉनमीज हैं। सबसे पहली बात हो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के लोगों को इस पर डूब कर मर जाना चाहिए कि आप टॉप 10 में भी नहीं, आप टॉप 20 में भी नहीं, आप टॉप 50 में मेरा ख्याल है भाई टॉप 0 पे कह सकते हैं आप। बिल्कुल भाई यार जो हालत होगी और फिर बातें इनकी देख लो यार, बातें तो ये इनके हमारे जो यार क्या करे बगैरत तो हमारा ऊपर मुसल्लत हो गए चोर डाकू यार, इनको मैं कहता भाई मुझे एक भाई कह रहा था, आप दोस्तों से भी शेयर करता हूँ, मुझे कई 2-3 भाइयों ने मेरे मुखलिस दोस्त थे, उन्होंने कहा सार भाई आप जो बातें कर रहे हैं ना इस हुकूमत के खिलाफ या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इन बूटों के खिलाफ, इस वर्दी के खिलाफ, तो आप एक दिन उठाए जाएंगे, ये लिख लें। मुझे कईयों ने कहा, मेरे जो दोस्त हैं, मुझे जानने वाले 1-2 मेरी अपने फैमिली मेम्बर हैं आर्मी के, उन्होंने मुझे वार्न किया कि आप अगर बातें करनी है तो आप थोड़ा सा मतलब ना डबल लफ्ज़ों में कह दिया करें, तो आप सरे इस तरह ना कहा करें, आपके लिए आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात हो सकती हैं। तो मैंने कहा जो बात है डंके की चोट पर, जो सच है उसको सच कहना चाहिए, जो झूठ है उसको मुंह पर झूठ कह दो चाहे आपकी जान चली जाए। तो भाई श्रीनगर के लोगों की अगर खुशहाली हो रही, हम क्या चाहते थे श्रीनगर हमारा हो, हम उसको खुशहाल, और यार जो कश्मीर हमारे पास अच्छा रुखसार भाई खुशहाल कैसे करेंगे?
कैसे करेंगे? हाँ, ये भी सबसे तो बड़ी बात तो ये तो है कैसे जो करेंगे? अपने पाकिस्तान को नहीं खुशहाल कर सकते, आटे की यार, आवाम मर रही है, वो कश्मीर को कैसे खुशहाल करेगी? सिर्फ हमारी जो है ना, हम बातों तक हमें तो होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है भाई। हमारे हम छोड़ते हैं शापर हवा में, और आंधी चली हो, सारी बात है, हवा में शापर छोड़ा जाए कहीं ना कहीं तो जाकर गिरना ही है। नहीं होता इस तरह छोड़ते रहते हैं हमारे बड़े वजीर आजम। कभी फराड चौधरी, कभी कोई उसको तो और काम ही कोई वो नहीं। तो आप रोको, करवा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर आप नहीं में बोलेंगे। है आपकी पावर, उन्होंने 370 हटाया, क्या उखाड़ लिया उनका? कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें अब भी आने वाले वक्तों में देखना 2024 में ये आपसे, आपका जो गिलगित बल्तिस्तान और जो आपका पास कश्मीर है ना, वो भी लेंगे। ये नहीं कि वो जंग करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, और इसको इस्तेमाल वही करते हैं जिनके पास ये होता है। पाकिस्तानी कौम के पास तो ये है क्यों नहीं, इस्तेमाल कैसे करना है, कभी देखा? नहीं पर छोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अच्छा भाई ये देख ले कि इनका ना बड़ा एक बहुत बड़ा मकसद है इंडिया वालों का, श्रीनगर में उनको बुलाने का ना दूसरी कंट्रीज को, कि भाई देखिए हम जो आप भी पाकिस्तान की बातों में आ जाते हैं ना, हाँ जी, ये जुल्म हो रहा है। अब देखिए देखिए कितनी डेवलपमेंट हो रही है, और यहाँ भाई के श्रीनगर जो स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, डेवलपमेंट के काम शुरू हुए इसी वजह से हुए। बिल्कुल भाई कमाल, मैंने तो बहुत ज्यादा उसकी वीडियो देखी है, बहुत ज्यादा। एक सड़क है सिर्फ उस पे 500 करोड़ लगा रहे हैं वो। सड़क नहीं है वो, पूरा श्रीनगर सिटी है, उसमें काफी और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन ज्यादातर उनका और यार चनाब ब्रिज नहीं देखी आप? वो मैंने पता है दुनिया की कहते हैं सबसे बड़ी, आई थिंक इंडिया की ऊंची शायद है और मजबूत तरीन ब्रिजेस में से एक है। और वो देख ले कि दुबई ने जो बनाना है वहां पर मॉल बनाना है, दुबई उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसराइल उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मैं तो कहता हूँ G20 समिट में गए, चाइना को पार्टिसिपेट कर रहा है, श्रीनगर में जाएगा तो चाइना भी कहेगा, क्योंकि चाइना को तो वहीं जाना जहाँ उनको मफाद है भाई। मैंने तो ये और वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, पाकिस्तान को वो ठुड्डे लगाएगा, ये लिख लेना, ये आने वाला वक्त। मैं वो इतना हमारा जो दुबई खैर का नहीं है, नहीं कोई भी नहीं। आज दोस्तियाँ मतलब की, आज जारिया गरज की। इंडिया के साथ लोगों को दोस्ती इसलिए है क्योंकि इंडिया के साथ उनको पता है कि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री इकोनॉमी है, उनके साथ उनको सबको कहना मतलब है कि हमारे हमको भी ये ले, जिस तरह इसरो है, इसरो लेकर जा रहा है मिशन तो मुख्तलिफ कंट्रीज के भी उसमें मतलब वो सैटेलाइट्स थे, जिस तरह USA कभी करता था, जिस तरह रशिया करता था या चाइना करता है, आज इंडिया भी कर रहा है। हर लिहाज से यार देखो, इंडिया ये तीसरे नंबर पर है, ये चौथे पर है, ये तीसरे पर है, ये चौथे पर है। भाई बात जहाँ भी कर रहे बात तो वो कहते बह जाए कि जो है ना गधा बोर्ड के नीचे आता है, पंजाबी की कहावत है। तो भाई बात तो यही मैं जितना दिखोती होते दिख लो, होते होती है डांग का। तो बात भाई बुक्सर सी है, अभी अपने आप को बुरा भला कहने वाली बात है। भाई हमें इंडिया की पॉलिसीज, डिप्लोमेसी और उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी जो पॉलिटिकल जो मूव्स हैं, उनकी दाद देनी पड़ेगी कि वो किस तरह खामोशी के साथ, चाहे मैंडेट की चाल ही चल रहे हैं, लेकिन कामयाब हो रहे हैं, मंजिल आस्ता आस्ता मंजिल करीब होते जा रहे हैं। भाई इससे बड़ी और मंजिल क्या है? मैं इंडिया को ना हमसे तो लाख गुना दिया बेहतर है। इंडिया को मैं उस दिन को इंडिया की मौजूदा हुकूमत को मान के भाई इनमें दम है। जिस दिन वो निकला था ना वो दूसरा के लिथियम कश्मीर से, और वो लुमड़ी यहाँ पर आ गई थी अपना हिस्सा लेने के लिए, अपना अमेरिका के आए हुए थे ना वो चेक करने के लिए, लेकिन इन्होंने आगे से मना कर दिया। अगर वही पाकिस्तान में आते तो जी जरूर आ जाए जो आपकी हुक्म होगा ऐसे करा। यही तो फर्क है भाई, यही फर्क मिटाने वाला इंडिया ने मिटाया तो आज उसकी इज्जत है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।